सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा गुरु शिष्य की रहनिगहनी और अधिकारी जीव के लक्षण के संबंध में। धर्मदास जी अपने सद्गुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहिब, आपसे मेरी विनती है, आप तो साहिब मालिक हो और मैं आपको सेवक हूँ। जो भी मेरी गलती हो उसे क्षमा कीजिए तथा जो मैं आपसे पूछता हूँ उसे मुझे समझाकर कहिए। आपकी मुझ पर बड़ी ही कृपा होगी। गुरु और शिष्य की रहनी चरित्र कैसी होनी चाहिए उसे मुझे समझाकर कहिए। गुरु शिष्य की रहनी। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि गुरु वही है जो नियम का पक्का हो। निर्गुण और सगुण के बीच का आधार ही गुरु है। गुरु के बिना शिष्य का आचरण शुद्ध नहीं हो सकता और न ही शिष्य भवसागर से पार हो सकता है। शिष्य समुद्र की तीर पर रहने वाली सीप के समान है तथा गुरु 27 नक्षत्रों में श्रेष्ठ नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के समान है, जो अमृत बूंद गिराकर शिष्य रूपी सीप में प्रवेश करते हैं। वह स्वाति बूंद सीप में प्रवेश होकर मोती बन जाती हैं। शिष्य को गुरु के अमृत तुल्य सदुपदेशों से सत्य पुरुष स्वरूप मोती की उपलब्धि हो जाती है। गुरु पारस के समान है और शिष्य लोहे के समान है। जब पारस से लोहा स्पर्श होता है तब वह लोहा सोना बन जाता है, अतः जब गुरु की संगति शिष्य को मिलती है तो शिष्य के सारे विकार दूर होकर शिष्य सोने की तरह कीमती हो जाता है। गुरु मल्यागिरी के चंदन के समान है तथा शिष्य सर्प के समान है। जैसे सर्प मल्यागिरी चंदन की सुगंध से प्रभावित होकर चंदन के लिपट जाते हैं और लिपटकर शांत हो जाते हैं, वैसे ही शिष्य भी गुरु के चरणों में लिपट जाने पर शांत हो जाता है, फिर उसमें सांसारिक विषवासना नहीं रहती। गुरु समुद्र के समान है तथा शिष्य समुद्र की तरंग के समान है, अतः गुरु से शिष्य कतई अलग नहीं है। गुरु दीपक के समान है तथा शिष्य पतंग कीट के समान है। दीपक के प्रकाश से प्रभावित होकर पतंगा उस दीपक की लौ में कूदकर जल मरता है, वैसे ही गुरु के दीपक रूपी ज्ञान से प्रभावित होकर शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है। शिष्य चकोर पक्षी के समान है तथा गुरु को चंद्रमा के समान समझना चाहिए। जैसे चंद्रमा की शीतल रोशनी को टकटकी लगाकर चकोर पक्षी देखता ही रहता है तथा उस चकोर पक्षी का प्रेम भी चंद्रमा के प्रति सदा एकरस बना रहता है, इसी तरह भावुक शिष्य भी गुरु मूर्ति के दर्शन बड़े प्रेम से करता ही रहता है। गुरु के चरण सूर्य के समान है तथा शिष्य कमल के फूल के समान है। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल का फूल खिलता है, वैसे ही गुरु के चरणों के प्रताप से शिष्य की सार्वभौम क्रमोन्नति होती है। इसी तरह का प्रेम शिष्य का गुरु के प्रति निश्चित ही होना चाहिए और गुरु के चरण कमलों का ध्यान हृदय में धरना चाहिए तथा गुरु के चरणों में अपने मस्तक को छुवाना चाहिए एवं हृदय में गुरु के अंतर्दर्शन करते रहना चाहिए। जब शिष्य इसी तरह की लगन के साथ गुरु भक्ति करता रहेगा तो वह भी गुरु के समान ही बन जाएगा। टिप्पणी कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग का गुरु कर ले आप समान। अतः गुरु के चरण कमलों के स्पर्श से ही गुरु की कृपा दृष्टि के फलस्वरूप शिष्य को गुरु अपने समान ही बना लेते हैं। गुरु और गुरुओं के विचारों में बहुत अधिक मतभेद है, वैसे सारे संसार के लोग गुरु की महिमा का बखान करते रहते हैं। मतभेद सिर्फ समझ का है। गुरु वही है जो शब्द भेद को जानता है और अपने शिष्य को शब्द भेद समझाने की क्षमता रखता हो। इसी गुरु के भेद के माध्यम से जीव हंस निज घर सत्यलोक पहुंचता है। शब्द सजीव चेतन तथा शब्द निर्जीव अचेतन है।
शब्द सजीव चेतन ज्ञानी जी के हैं तथा शब्द निर्जीव अचेतन काल माया प्रणीत हैं। आठ सच्चे गुरु शब्द सजीव चेतन की प्रतीत कराते हैं, जिनके सहारे जीव हंस निज घर सत्यलोक पहुंचता है। ऐसे सच्चे गुरु से किसी भी प्रकार का भेद न रखें, तभी जाकर गुरु और शिष्य का एक मत होता है। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि सांसारिक लोगों की भावना कई प्रकार के शुभाशुभ कर्म करने की होती है। सारा संसार कर्मजाल में लिपटा हुआ है। काल के सभी जीवों को भ्रम जाल में डालने से जीव अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु बहुत है तथा सभी गुरु काल वश होकर माया के नकली जाल में स्वयं फंदकर जीवों को फांदते रहते हैं। इस संसार में सतगुरु ही काल द्वारा फैलाए गए भ्रम को मिटते हैं। यह काल इतना विकराल भयंकर तथा महाशक्तिशाली है कि इस काल से तो सतगुरु ही बचाते हैं। इस काल की टाल तो सतगुरु ही करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की ही बलिहारी है जो जीवों को अमर संदेश देते हैं। जो भी जीव सतगुरु से मिल जाता है वह तो काल माया से विलग हो जाता है और उस जीव की सत्य पुरुष से भेंट हो जाती है। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि सेवक अथवा भक्त वही है जो रात दिन अपनी सुरती को गुरु के चरणों में लगाए रखे तथा साधु संतों के हृदय का हार बने। जिस पर सतगुरु की कृपा होती है उसी जीव हंस का कर्म जाल नष्ट होता है। निष्काम भाव से सुकर्म करता रहे और अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगाता रहे। उस जीव हंस को सतगुरु सत्यलोक पहुंचा देते हैं। निष्काम भाव से गुरु साधु तथा सतगुरु की सेवा बंदगी करता रहे और उस सेवा के फल की आशा कतई नहीं रखे, उसी सेवक के काल माया के फांस को सतगुरु काट देते हैं। वंशगुरु से जुड़े हुए गुरु के चरणों में जो सेवक हरदम ध्यान लगाए रखता है वही सेवक सत्यलोक की तरफ प्रशस्त होता है। योगी पुरुष योग साधना करते हैं परंतु बिना गुरु के माध्यम से उन योगियों का योग सफल नहीं होता और बिना गुरु के माध्यम से जो योगी योग साधना करते हैं उन्हें भले ही लौकिक तथा अलौकिक साक्षात्कार क्यों न होते हों, फिर भी वे संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। जो शिष्य अथवा सेवक गुरु की आज्ञा का हरदम पालन करता रहता है उस पर गुरु की दया दृष्टि होकर वह भवसागर से पार हो जाता है। जो निजमन से गुरु का सच्चा भक्त होता है उसमें और साधु गुरु में कोई अंतर नहीं होता। इधर सच्चा गुरु भी वही है जो अपने में और साधु में अंतर नहीं समझे। जो भी कोई संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्त रहता है वह न तो सच्चा गुरु ही हो सकता है, न ही सच्चा साधु हो सकता है, न ही सच्चा धर्माचार्य ही हो सकता है, एवं न ही वह सच्चा सेवक हो सकता। संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों से मोह आसक्ति रखने वाला चाहे वह शिष्य हो, चाहे वह गुरु साधु हो तथा चाहे वह धर्माचार्य हो, परंतु वह तो काल का ही अंश अथवा दूत होगा और वह काल फंद रचने वाला ही होगा। ऐसे काल प्रणीत साधु गुरुओं की सत्संग से जीव को नुकसान हो जाता है। संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों में मोह आसक्ति रखने वाला निरंजन का ही रूप है, यही पहचान है। प्रेम के पंथ की गतिविधि जानने वाले गुरु को करके ही सत्य नाम की राह पर प्रशस्त हो सकते हैं और सत्य पुरुष की पहचान हो सकती है। सच्चा गुरु वही है जो सत्य पुरुष की भक्ति में शिष्य को लीन कर दे और सुरती को सद्गुरु चरणों में लगाकर सत्य पुरुष की निरख करवा दे और शिष्य को सत्यलोक पहुंचा दे। ऐसे सच्चे गुरु से कपट तथा मन की चतुराई को छोड़कर प्रेम करना चाहिए तथा प्रेम भी गुरु से निजमन से करना चाहिए और द्वैत भाव का त्याग कर देना चाहिए। तब ही शिष्य धोखे से रहित घर सत्यलोक की प्राप्ति कर पाता है और भवसागर से पार होकर निज घर पहुंच जाता है, फिर तो वह लौटकर संसार में नहीं आता। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्य नाम अमृत के समान है, अनमोल है। सत्य नाम अविनाशी व अविचल है।
सत्य स्वरूपी सत्य पुरुष का नाम ही सत्य नाम है और सत्य पुरुष के स्वरूप ही ज्ञानी जी, सत्य सुकृत साहब, मुनिंद्र नाम साहब, करुणामय नामा साहब तथा कबीर साहब हैं तथा वंशगुरु हैं, जिनसे दीक्षा तथा सदुपदेश रूपी अंक छाप प्राप्त करके जीवन मुक्ति प्रदायक पान बीड़ा प्राप्त करना चाहिए। कौवे जैसी गतिविधि को छोड़कर हंस जैसे लक्षण धारण करने चाहिए और गुरु के चरणों में प्रेम के साथ हरदम लीन होना चाहिए। कपट, धोखाधड़ी, हिंसा, छीनाचपटी, घात, कटुवचन, छल, कुचेष्टा, पराई आस, मांसमल भक्षण आदि लक्षण कौवे में होते हैं तथा शांत भाव, मधुर वाणी, न्याय, नीर क्षीर का निर्णय परखने की क्षमता, प्रेम, अहिंसा, सहानुभूति, दयाभाव, सात्विक खानपान, मोती पाना आदि हंस के लक्षण होते हैं। ऐसे सत्य पंथ को छोड़कर दूसरे पंथों में न पड़े। दूसरे पंथ जीव के लिए कुमार्ग है। संसार में अनेक पंथ है जिन पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए तथा न ही कभी भी मन में इन पंथ के प्रति आस्था होनी चाहिए। गुरु के चरणों में प्रेम होना ही जीव के लिए सुपंथ है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, गुरु के चरणों से प्रेम तथा गुरु चरण ध्यान से ही जीव सत्यलोक पहुंचता है। गुरु के चरण कमलों से प्रेम करो और अपने सकाम कर्मों का त्याग करते हुए काल माया जन्य कल्पनाओं को छोड़ दो। निर्भीक होकर गुरु की भक्ति करते रहो व सांसारिक प्रपंच का त्याग कर दो तथा अपने शरीर को मिट्टी का ही पुतला समझो एवं इसे नश्वर समझो और गुरु के मुंह से उच्चारित वाणी वचनों को जीवन में उतारो। गुरुमुख वाणी ही जीव के लिए सार्थक है, जिसे सत्य मानना चाहिए। धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचन सुनकर हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। फिर धीरज धारण करके धर्मदास जी ने अपने सद्गुरु से कहा, साहिब, आपकी महिमा का बखान किस तरह करूं? आपकी महिमा अवर्णनीय है। मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा था और अब आपने मुझ पतंग अर्थात एक अकिंचन भिक्षुक पर दया करके ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। आपसे मेरा निवेदन है कि जीवों की पहचान क्या है, कौन पात्र है तथा कौन कुपात्र है, इसकी जानकारी कृपा करके कहो। हे साहिब, मैं किसको पान दूं और किसको नहीं दूं उसकी पहचान बता दीजिए। अधिकारी जीव के लक्षण। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब तुम संशय रहित होकर जीवों को मुक्ति का संदेश दो। जिन जीवों को देखो कि दीन, नम्र है और उनमें प्रेम है, जिसके चित्त में दया भाव, शील व क्षमा आदि सद्गुण हो, उसी जीव को उपदेश नाम पान परवाना दे दीजिए और उसे सत्य पुरुष को प्राप्त करने की सारी विधि बता दीजिए और सत्य पुरुष के अस्तित्व का पूरी तरह संदेश दे दीजिए और उस जीव को दिन रात सत्य नाम में दृढ़ विश्वास के साथ ध्यान में लगे रहने का उपदेश दे दीजिए। ठीक इसके विपरीत जो जीव निर्दयी हो और सत्यवचन को स्वीकार नहीं करे और कालवश होकर व्यर्थ की बकवास करता हो, दावाडोल चित्तवृत्ति का हो तथा जिसकी नजर, दृष्टि कौवे की तरह चौतरफ घूमती हो और सत्यवचनों का उसके हृदय में प्रवेश न हो पा रहा हो अथवा एकाएक सत्य वचनों को स्वीकार करने में हिचकिचाता हो, जिसके दांत होठों के बाहर हो, समझो कि यह तो काल का ही रूप है। जिसकी आंखों के बीच में तिल हो तो निश्चित ही समझो कि यह काल का ही रूप, जिसका छोटा माथा, सिर तथा लंबा शरीर होता है, उसके हृदय में सदैव ही धोखाधड़ी का विचार बना रहता है। ऐसे जीव को सत्य पुरुष का निशान नाम पान पांजी कतई नहीं देना। अगर इसके उपरांत दे दिया तो वह सत्य पंथ, कबीर पंथ को भारी नुकसान पहुंचाएगा। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।